हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स एंड अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस पे डिस्कशन किया था। कॉल्स एंड अरियर्स मींस अगर कोई शेयर होल्डर कोई इंस्टॉलमेंट का पेमेंट अगर ना करे तो उसका एक्चुअली ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके कंसेप्ट पे भी हमने डिस्कशन कर लिया था। ओके, अब हम उसी को आगे बढ़ाते हैं और अब इस लेक्चर में हम इस पूरे चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज व्हाट फोर फीचर के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से पहले हम थोड़ा सा फोर फीचर के बैकग्राउंड और उसके कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली फोर फीचर का मीनिंग क्या होता है। ओके, देखिए अगर हम फोर फीचर के लिटरली मीनिंग के ऊपर जाएं तो फोर फीचर का मीनिंग होता है एन एक्ट ऑफ पेनल्टी और फाइन अगेंस्ट सम रॉन्ग डूइंग। अगर आपने कुछ मिस्टेक या गलती की है तो उस मिस्टेक या गलती के अगेंस्ट जो पेनल्टी या फाइन या जो पनिशमेंट बेसिकली आपको मिल रहा है, पेनल्टी या फाइन, बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फोर फीचर फाइन। शेयर्स के केस में ये कौन सी पेनल्टी और फाइन है, कौन सी एक्चुअली रॉन्ग डूइंग है, तो उस और क्या उस पे पेनल्टी और फाइन लगती है। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि मान लीजिए कंपनी के पास टोटल 1 लाख शेयर्स इशूड हैं और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपया उसकी वैल्यू है, और इसको कंपनी ने डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में इशू किया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। एप्लीकेशन पर लेट्स सपोज कॉल्ड अप 3 है, अलॉटमेंट पर 4, 2 और 1 मींस टोटल 10 रुपए का ओवरऑल शेयर होता है। टोटल फेस वैल्यू को 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में 3, 4, 2 एंड 1 के अंदर इसने क्या किया, स्प्लिट किया। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है, पहले 1 लाख शेयर्स पर एप्लीकेशन बुलवाती है, शेयर होल्डर्स उसको पे करते हैं, फिर कंपनी उनको शेयर्स अलॉट करती है और उसके बाद अलॉटमेंट ऑनवर्ड्स कंपनी अब अपने शेयर होल्डर्स से पर्सनली कॉन्टैक्ट करती है, बोलती है लेट्स सपोज मेरे पास 1000 शेयर है तो मुझे बोलेगी कि भाई आप 1000 शेयर्स पर अब अलॉटमेंट का टाइम आ गया है, 4 रुपया दो, फर्स्ट कॉल का टाइम आ गया 2 रुपया दो, सेकंड कॉल का टाइम आ गया 1 रुपया दो। इस तरह से वो बेसिकली मांगती है, फिर शेयर होल्डर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करता है और उतने अमाउंट को वो बेसिकली क्या करता है, पे करता है। देखिए अब मान लीजिए एक शेयर होल्डर जिसके पास मिस्टर ए नाम का एक शेयर होल्डर था, 1000 शेयर्स थे, इसने एप्लीकेशन ऑन टाइम पे की, ठीक है, अलॉटमेंट पे नहीं की, फर्स्ट कॉल पे नहीं की, सेकंड कॉल पे नहीं की, फाइन। अब ये पेमेंट नहीं कर रहा और कंपनी इसको कंटिन्यूअसली नोटिस दे रही है कि भाई आप पेमेंट करें। अब देखिए 1 लाख में से बाकी के 99,000 शेयर्स के शेयर होल्डर्स ने टोटल पूरा 10 रुपया पे कर दिया और ये बंदा 3 रुपया देने के बाद में आगे का पेमेंट ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो कंपनी इसको फाइनली एक नोटिस देती है कि भाई हमने आपको कंटिन्यूअसली नोटिस दिए और अब हम आपके शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं, मींस अब आपके ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं, आपको पनिश कर रहे हैं और आपसे आपका शेयर हम सीज कर रहे हैं, छीन रहे हैं और आगे से इन फ्यूचर आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स ट्रीट नहीं होंगे, आप हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स नहीं माने जाएंगे, आज से आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है, फाइन। तो कंपनी ने उसका वेट किया कब तक, सेकंड कॉल तक के भी सेकंड कॉल तक वो बंदा पे कर देगा। और मैंने बताया ना आपको कि ये हम क्रॉस करते थे, मींस अब क्या करते थे, कॉल्स एंड अरियर्स को डेबिट करते थे कि भाई ये बंदा इन फ्यूचर आज पेमेंट नहीं करा तो इन फ्यूचर क्या करेगा, इसका पेमेंट कर देगा। बट अल्टीमेटली उसने पेमेंट नहीं किया तो कंपनी एक फाइनल नोटिस देगी और उसके बाद में उन शेयर्स को उससे छीन लेगी। शेयर्स को छीनेगी तो छीनेगी, पेनल्टी अब फोरफीट क्या किया, ये 3 रुपया क्या करेगी, उससे फोरफीट कर लेगी कि जो 3 रुपीज आपने पे किए हैं अब वो 3 रुपया आपका कंपनी फोरफीट कर रही है, फाइन। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फोरफीचर। अगर शेयर होल्डर किसी शेयर्स पर डिफॉल्ट इन पेमेंट करे, अगर पेमेंट नहीं कर पाए तो उन शेयर्स को कंपनी उससे वापस ले लेती है और जितना पैसा उसने दिया है उसको फोरफीट एक्चुअली कर लेती है। तो दैट इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ फोरफीचर। हम इसको क्या बोलते हैं, फोरफीचर की प्रोसेस बोलते हैं। ओके फाइन। अब देखिए ये तो मैंने इसका कंसेप्ट को बताया, आई होप आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करें इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कि एक्चुअली इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए फोरफीचर करने की, शेयर्स को फोरफीट करने की एक जर्नल एंट्री होती है बस। अगर हम शेयर को फोरफीट करते हैं तो इंडिविजुअल शेयर होल्डर वाइज एक जर्नल एंट्री बेसिकली चलती है। तो देखिए मैं पहले जर्नल एंट्री लिखता हूं, फिर उसके बाद उस जर्नल एंट्री के कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो ये जो जर्नल एंट्री होगी फोरफीचर की, ये एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, हम शेयर को फोरफीट करेंगे एंड देन व्हाट, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, हम इसको कॉल्स इन अरियर्स को भी क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब एक बात याद रखिएगा, शेयर्स का फोरफीट करना मीन शेयर्स का उससे छीन लेना, शेयर्स का इशू करना मीन शेयर्स का उसको दे देना, देने का जस्ट अपोजिट छीनना है, देने का कैंसलेशन उससे छीनना है। तो ये याद रखिएगा कि फोरफीचर की एंट्री, फोरफीचर एंट्री इज बेसिकली अ कैंसलेशन एंट्री।
सबसे पहले तो आप इस कंसेप्ट को अपने ध्यान में रखेंगे कि इट इज जस्ट अ कैंसलेशन एंट्री। ये अपने आप में एक कैंसलेशन एंट्री है। जो जो क्रिएट किया था उन सारी चीजों का हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली कैंसलेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली इट इज अ कैंसलेशन एंट्री। जो हमने अभी तक क्रिएट किया अब हम उसको कैंसिल करेंगे। देखिए हुआ क्या कि देखिए ये हमने शेयर्स को कब फोरफिट किया, आफ्टर फाइनल कॉल। इट मींस हमने फाइनल कॉल तक की अमाउंट को ड्यू कर दिया, या मैं टेक्निकली कहूं कि फाइनल कॉल की अमाउंट को हमने कॉल्ड अप कर दिया। और कॉल्ड अप करने की एंट्री क्या होती थी, जैसे देखिए शेयर एप्लीकेशन, ये शेयर अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनती थी कॉल्ड अप की, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल के कॉल्ड अप की एंट्री क्या होती थी, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल को कॉल्ड अप करने की एंट्री क्या होती थी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, टू शेयर कैपिटल। ये इसकी कॉल्ड अप की एंट्रीज बेसिकली हुआ करती थी। इट मींस, और इससे पहले हमने एप्लीकेशन के टाइम पे भी सेकंड एंट्री डाली थी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये शेयर को अलॉट करने की होती है। एप्लीकेशन एक ऐसी इंस्टॉलमेंट जिसपे पेड अप पहले हो जाता है और कॉल्ड अप मींस उसका एडजस्टमेंट बाद में करते हैं। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में पहले कॉल्ड अप किया जाता है। हमने इन 1000 शेयर्स पर, अभी मैं सिर्फ 1000 शेयर्स की बात कर रहा हूं, 1 लाख शेयर्स में से 1000 शेयर्स पर ये एंट्री तो डाली, लेकिन इसके अगेंस्ट बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू शेयर सेकंड कॉल नहीं हो पाया। मींस हमने कैपिटल को क्रेडिट तो कर दिया, बट इसके अगेंस्ट जैसा हमें रिस्पॉन्स चाहिए था, रिस्पॉन्स किस फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, वो कैश हमको एक्चुअली रिसीव नहीं हुआ। तो अब हमें क्या करना पड़ रहा है, मजबूरी में इसको कैंसिल आउट करना पड़ रहा है। मींस हम इसको कैंसिल करते हैं। शेयर को मैंने क्या कहा आपसे कि शेयर, आप ये देखिए कि कहां पर एक्चुअली फोरफिट हुआ। ये फोरफिट हुआ है आफ्टर फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल तक कंपनी वेट करती रही और फाइनल कॉल तक कंटिन्यूअसली कॉल्ड अप करती रही मनी, लेकिन उस बंदे ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो अब पनिशमेंट के तौर पर हम उसके शेयर्स को फोरफिट कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया था, जब कॉल्ड अप किया था तो पूरे 1 लाख शेयर्स पे कॉल्ड अप कर दिया था। अगर आप पूरे बाइफर्गेशन देखें तो टोटल पूरे 1 लाख शेयर्स पर कॉल्ड अप कर दिया था, जिसमें से 99 पर तो पेड अप हुआ और 1000 पर पेड अप नहीं हुआ। मींस 99,000 शेयर्स पे कॉल्ड अप भी है और पेड अप भी है, लेकिन 1000 शेयर्स पर कॉल्ड अप तो है लेकिन पेड अप नहीं है। पेड अप नहीं है मींस हमने शेयर कैपिटल को तो क्रेडिट कर दिया लेकिन बैंक को डेबिट नहीं किया। अल्टीमेटली बचता क्या है, मैंने आपको बताया था ना कि शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर एंट्री क्या होती है, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, कैंसलेशन हो गई, तो बची क्या, बैंक और शेयर कैपिटल। तो मींस हमने इन 1000 शेयर्स पर, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द 1000 शेयर्स ओनली, हाँ, क्योंकि हमने 1000 शेयर्स की ही बात कर रहे हैं फोर फीचर की। तो इन 1000 शेयर्स पर 99,000 शेयर्स पर तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट भी किया और उसके अगेंस्ट बैंक को डेबिट कर दिया नेक्स्ट एंट्री में। बट 1000 शेयर्स पर शेयर कैपिटल को क्रेडिट तो कर दिया, बट बैंक को उसके अगेंस्ट डेबिट नहीं कर पाया। इंस्टीड हमने क्या किया था, उसके अगेंस्ट कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट किया था। इन 1000 इस 99,000 शेयर्स पर बैंक डेबिट हुआ था और शेयर कैपिटल क्रेडिट हुई थी, ठीक है। और इन 1000 शेयर्स पर शेयर कैपिटल क्रेडिट तो हो गई, लेकिन उसके अगेंस्ट बैंक की जगह हमने क्या किया था, कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट कर दिया था। तो अब जिसको हमने क्रेडिट कर दिया, शेयर्स वापस छीन रहे हैं और अकाउंटेंसी में हर एक की, ये भी अपने आप में एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो इसकी एक एंट्री रिकॉर्ड होगी। यहां पर जो शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया था, नाउ वी आर कैंसलिंग दैट शेयर कैपिटल। हम उसको बोल रहे हैं तेरी शेयर कैपिटल कैंसिल, तो हमारा शेयर होल्डर नहीं है, तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये जो रूल है ये हो जाएगा माइनस कैपिटल, या आप कहें तो माइनस लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं। आफ्टर ऑल कैपिटल इज अ लाइबिलिटी, ओके। तो शेयर कैपिटल को डेबिट करने के पीछे रीजन क्या है, डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीजिंग ऑफ कैपिटल। कैपिटल को हमने इतना अमाउंट से डिक्रीज कर दिया, कितने में अभी आपको बता देता हूं, ओके। उसके बाद व्हाट इज द रीजन बिहाइंड क्रेडिटिंग द शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो शेयर फॉर फीचर एक नया अकाउंट है, इससे पहले कभी ओपन नहीं हुआ। मींस आपने जो 8 एंट्रीज, 9 एंट्रीज, 7 एंट्रीज आप डालते हैं, उसमें कभी भी आपने शेयर फॉर फीचर वर्ड को यूज नहीं किया, यहां पर किया है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट वो अमाउंट होता है, मैंने क्या कहा, इसकी पेनल्टी क्या, जितना पैसा उसने दे दिया वो पैसा अब हम उसको वापस नहीं करेंगे। बोले तेरा 3 रुपया हमने फॉरफिट कर लिया, 1000 into 3, 1000 into 3 से तेरा 3000 रुपया कंपनी क्या कर रही है, जब्त कर रही है। ये है एक्चुअली फॉर फीचर। हमने शेयर का उसके साथ जो पैसा उसने दिया था वो फॉरफिट कर लिया। अगर वो ये 3 और 4 7 दिया होता तो पूरा 7 का 7 हम क्या कर लेते, उससे छीन लेते, फॉरफिट कर लेते, ओके फाइन। तो ये पैसा हमने उससे ले लिया। अब याद रखिएगा ये पैसा हमारी इनकम नहीं है, कंपनी की इनकम नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, इट इज अ लायबिलिटी। और ये एक फंड में जाता है जिस फंड का नाम है शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो इंक्रीज इन लायबिलिटी या इंक्रीज इन
रिजर्व्स एक्चुअली इसको बोलते हैं। हमने एक रिजर्व बना लिया। क्यों बनाया साहब? क्योंकि इसका आगे यूज होगा। कहां पर यूज होगा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो पहली बात, हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट डेबिट क्यों किया? क्योंकि हम डिक्रीज इन कैपिटल कर रहे हैं, डिक्रीज इन लायबिलिटी। शेयर फोरफीचर को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हम हमारी लायबिलिटी बढ़ा रहे हैं, हमारे रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। और कॉल्स इन अरियर्स, मैंने क्या कहा था, इस पे पैसा नहीं आया तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गई थी और कॉल्स इन अरियर्स डेबिट हो गया था। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, आपको याद हो तो कॉल्स इन अरियर्स के लेक्चर में, कि कॉल्स इन अरियर्स इज एन असेट फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए असेट है, उसका पैसा कंपनी के लिए रिसीवेबल अमाउंट है, लॉस नहीं है। क्योंकि अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो हम उससे उसके शेयर्स को छीन लेंगे, फोरफीट कर लेंगे, और फोरफीट कर लिया तो फिर तो कोई लॉस ही नहीं है कंपनी के लिए। ठीक है, हमने इसको जब पैसा नहीं आया था तो बीइंग एन असेट क्रेडिट किया था, और अब हम उस असेट को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं, माइनस असेट। ओके, अच्छा, ये जो मैंने एंट्री डाली है, ये मैंने उस केस में डाली है जब हम शेयर कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन करते हैं। मैं इसी की ऑल्टरनेटिव एंट्री भी बता दूंगा जब हम कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करते, जिस तरह से हमने कॉल्स इन अरियर्स में दो ट्रीटमेंट देखे थे। ओके फाइन, तो शेयर कैपिटल को डेबिट करने के पीछे रीजन डिक्रीज इन कैपिटल, क्योंकि हमने ड्यू कर दिया था, पैसा आया नहीं। फोरफीचर को क्रेडिट करने का रीजन इंक्रीज इन रिजर्व्स, क्योंकि जो पैसा उसने दे दिया हमने उसको एक स्पेशल रिजर्व में डाल दिया। आगे जब हम इसको रीइश्यू करेंगे तो उस रीइश्यू के लॉस को इससे हम क्या करते हैं? कॉम्पनसेट करते हैं। ओके, और कॉल्स इन अरियर्स को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि जब उसने पेमेंट नहीं किया था तो हमने कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट किया था, इंक्रीज इन एसेट के सेंस में। अब नहीं आया तो फाइनली वी हैव टू कैंसिल इट। जैसे हम वो एंट्री डालते हैं ना, मान लीजिए जैसे हमने एक डेटर को गुड्स सेल किया था, तो एंट्री हो जाती है डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। हमने डेटर को प्लस एसेट कर दिया, और अब अगर ये पेमेंट कर देता तो हम एंट्री करते कैश टू डेटर्स। अगर ये पेमेंट कर देता तो एंट्री हो जाती कैश टू डेटर्स, इसमें डेटर कैंसिल हो जाता। ठीक है, और अगर पेमेंट नहीं करता तो हम एंट्री क्या करते हैं? बैड डेट्स टू डेटर्स। तो ये डेटर्स यहां भी क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो असेट जब हमने उसको पैसा ड्यू किया था, असेट क्रिएट की थी, पेमेंट नहीं किया तो असेट को हमने अल्टीमेटली कैंसिल कर दिया। अब आप इस केस में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो इस केस में हम फोरफीचर की एंट्री में अमाउंट कैसे फिलअप करेंगे, ये मैं आपको एक्चुअली एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले आप जब भी इसकी एंट्री डालें तो आप ये चेक करें कि एक्चुअली आपका शेयर कहां पर, किस इंस्टॉलमेंट के बाद में फोरफीड हो रहा है। तो देखिए, शेयर फोरफीड हो रहा है आफ्टर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल तक मींस आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर चुके हो, कॉल्ड अप कर चुके हो, तभी तो सेकंड कॉल के बाद, तभी तो आप सेकंड कॉल के बाद फोरफीड बोल रहे हैं। मींस आपने टोटल 3, 4, 2 और 1 टोटल 10 रुपए की शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दी थी, तो 10 रुपए की शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी। तो 1000 शेयर्स पर 10 रुपीज से अमाउंट विल बी व्हाट? 10,000। हम उसकी अमाउंट क्या कर देंगे? 10,000 डाल देंगे। ओके, शेयर फोरफीचर में जो अमाउंट उसने पे कर दी, ये पे की थी 1000 इंटू 3, 3000, तो 1000 इंटू 3, 3000 हम एक स्पेशल रिजर्व में डाल देंगे, और उस स्पेशल रिजर्व का नाम है टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। कॉल्स इन अरियर जो उसने पे नहीं किया था, जिसको पहले डेबिट कर दिया था बीइंग एन असेट, अब हम उसको कैंसिल करेंगे। 4, 2 and 1 टोटल 7 रुपीज। 1000 इंटू 7 इज इक्वल्स टू व्हाट? 7000। ये हमारी बेसिकली इसकी एंट्री बनती है। ओके, अच्छा, मान लें ये मैंने एंट्री बनाई इसकी, आई होप आपको एंट्री क्लियर हो गई होगी। मान लीजिए अगर इसमें हम दूसरा इसका ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेते हैं सर, मींस हम कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करते, तो फिर इसकी ऑल्टरनेटिव एंट्री क्या होगी आप तो वो बताइए। तो चलिए जी, इसकी ऑल्टरनेटिव एंट्री में डालता हूं, इसको मैं और करके लिखता हूं इधर। ठीक है, उस केस में शेयर कैपिटल अकाउंट तो सेम टू सेम वैल्यू से डेबिट होगा। 1000 इंटू 10 दैट इज व्हाट? 10,000। ये पूरा 10 रुपए से, क्योंकि जहां पर फोरफीड हो रहा है वहां तक की कैपिटल को हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। उसके बाद जो पैसा आ गया उसको भी हम सेम अकाउंट में डालेंगे, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। 1000 इंटू 3 दैट इज रुपीज व्हाट? 3000। बट जो कॉल्स इन अरियर्स थी, हमने जब वो एंट्री डाली थी, याद हो तो आपको, तो अगर मान लीजिए अलॉटमेंट की एंट्री, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन करके हम क्या करते थे? बैंक डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट। मैं दोनों एंट्रीज आपको बताता हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए, 1 लाख शेयर से टोटल, तो जब अलॉटमेंट ड्यू की होगी तो हमने एंट्री क्या डाली थी? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 4 lakhs और 4 lakhs। ओके, और कॉल्स इन अरियर जब हमने ओपन किया था तो एंट्री डाली थी बैंक डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में आना था टोटल 4 lakhs, बट 1000 इंटू 4
4,000 का डिफॉल्ट है तो इधर आएगा 3,96,000। ये हमारी एंट्री थी जब हमने कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट को ओपन किया था, इसको डेबिट किया था, तो यहां पर हमने इसको क्रेडिट कर दिया। बट अगर हम कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करते तो इसकी ऑल्टरनेटिव एंट्री क्या बनती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। रहेगी एंट्री सेम, 4 लाख माइनस 4,000, हम नेट 3,96,000 से इसको क्रेडिट कर देते थे। मींस हमने कॉल्स एंड अरियर्स नाम को वर्ड यहां लिखा ही नहीं, और जब नेचुरली हमने इसको नहीं लिखा तो फिर जब हमने लेजर ओपन ही नहीं किया तो यहां कैंसिल ही नहीं होगा। इंस्टीड देखिए यहां पर क्या हुआ था कि शेयर अलॉटमेंट 4 लाख से डेबिट हुआ था और 396 से क्रेडिट हुआ था। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये चारों टेम्परेरी अकाउंट्स हैं। जितनी वैल्यू से डेबिट होंगे उतनी ही वैल्यू से क्रेडिट होंगे। फाइनली क्या रह जाएगा आपके पास? बैंक और शेयर कैपिटल, ये दो वैल्यूज अल्टीमेटली रह जाएंगे उसमें, ठीक है। तो यहां तो हो गया था 4 लाख से 4 लाख का कैंसिलेशन, तो हमने यहां कॉल्स एंड अरियर्स डाल दिया। बट यहां पर 4 लाख से डेबिट हुआ था, 396 से क्रेडिट हुआ था, मींस 4,000 से क्रेडिट नहीं हुआ था, तो अकाउंट टैली नहीं हो रहा था। मैंने आपको ये बात कॉल्स एंड अरियर्स के लेक्चर में भी बताई थी कि भाई यहां पर ये प्रॉब्लम आती है जब हम कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करते। और मैंने कहा था आपसे कि भाई मैं 4 फीचर वाले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि 4 लाख से डेबिट हुआ, 396 से क्रेडिट हुआ, 4,000 से क्रेडिट होना बचा है। तो यहां पर इंस्टीड ऑफ राइटिंग कॉल्स एंड अरियर्स हम उस स्पेसिफिक इंस्टॉलमेंट का नाम लिख देंगे। कौन सी इंस्टॉलमेंट पे नहीं की? 4 फीचर। कितना पे नहीं किया? 1,000 इंटू 4,000। इसी तरह से टू शेयर फर्स्ट कॉल 1,000 इंटू 2,000, एंड देन टू शेयर सेकेंड कॉल 1,000 इंटू 1, दैट इज व्हाट 1,000। ये बेसिकली इसकी एंट्री होगी। अब देखिए 4 लाख से इधर डेबिट हुआ, 396 से इधर क्रेडिट हुआ और फिर 4,000 से इधर क्रेडिट हो गया, तो मींस 4 लाख से डेबिट और क्रेडिट इक्वल। तो ये इसका ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है जब हम कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट को एक्चुअली ओपन नहीं करते। तो अब आपको जैसे भी आप ट्रीटमेंट करते हो, अगर आप कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट ओपन करके ट्रीटमेंट करते हैं तो ये एंट्री डालें, नहीं तो ये एंट्री इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, इसी में मैं एक छोटा सा आपके सामने दूसरा केस रखता हूं। भाई अगर कोई कहे कि क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिट कर लिया। हो सकता है फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के बीच में बहुत लंबी गैप हो और फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी को लग रहा हो कि अभी शेयर होल्डर का इंटेंशन नहीं दिखता कि ये आगे हमको पेमेंट करेगा, तो कंपनी कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्स्ट कॉल के बाद में ही शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है। तो अब उस केस में एंट्री क्या बनेगी? तो देखिए इसकी एंट्री सिंपल सेम ही रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट एंड टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, ठीक है। शेयर कैपिटल में लेकिन अब अमाउंट हमने फर्स्ट कॉल तक की ड्यू की है तो कैंसिल भी फर्स्ट कॉल तक की होगी, तो 1,000 इंटू 9 दैट इज 9,000। शेयर फॉर फीचर में 1,000 इंटू 3,000 और कॉल्स इन अरियर्स में 1,000 इंटू 4 प्लस 2 6,000 विल बी द एंट्री। और अगर कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करते हैं तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल डेबिट 9,000, टू शेयर फॉर फीचर 6,000, टू शेयर अलॉटमेंट 4,000, टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,000 रुपीज। इस तरह से एंट्री बन जाएगी। ओके, अच्छा कभी हो ऐसा हो कि भाई ये शेयर अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हो जाए तो उस केस में एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 + 4 7। यहां पर आ जाएगा कितना? 7,000। फोर अमाउंट तो नहीं दिया उसने, इधर आ जाएगा 3,000 और क्या नहीं दिया उसने? 4,000। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? 4,000 कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, एक केस और मैं इसके अंदर बता दूं। लेट सपोज अगर किसी बंदे ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे की थी, फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं की, और हमने फाइनली इसके शेयर्स को फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया, उस केस में हमारी जर्नल एंट्री एक्चुअली क्या होगी? देखिए हमारी इस केस में हम देखें शेयर कहां फॉरफिट हुआ है? आफ्टर फाइनल कॉल। वहां तक की कैपिटल क्रेडिट हुई थी, वही डेबिट करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000 इंटू 10,000, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना फॉरफिट किया? अब जितना उसने दे दिया वो फॉरफिट हुआ है, तो 1,000 इंटू 7 दैट इज व्हाट 7,000। एंड फाइनली टू कॉल्स इन अरियर्स जो उसने नहीं दिया, 2 और 1 3, 1,000 इंटू 3,000। बस आपको ये याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये देखिएगा कि कहां पर फॉरफिट हो रहा है शेयर, कौन सी कॉल के बाद। जिस कॉल के बाद हो रहा है वहां तक की कैपिटल को डेबिट कर दो, उसके बाद जो दे दिया उसको फॉरफीचर में क्रेडिट कर दो, और जो नहीं पे किया उसको हम क्या कर देंगे? कॉल्स इन अरियर्स में क्रेडिट कर देंगे। फाइन, ये मैंने आपको इसका कंसेप्ट और इसके पीछे की जर्नल एंट्री एक्सप्लेन की। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन में मैं अलग अलग केसेस में
फोर फीचर की एंट्रीज डालूंगा जिससे आपके कंसेप्ट और अच्छे से इसके फोर फीचर के क्लियर हो जाए। मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक्स लिमिटेड फोरफीटेड 1000 शेयर्स ऑफ मिस्टर वाई ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पर शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपया है। हाँ, इंस्टॉलमेंट्स वर ₹15 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 18 ऑन फर्स्ट कॉल, 20 ऑन सेकंड कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। और यहाँ पर हमारी टोटल 5 इंस्टॉलमेंट्स है। तो देखिए मैं पहले थोड़ा सा इसके इनिशियल्स डालूं ताकि मुझे क्वेश्चन एक्चुअली समझ में आए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड थर्ड एंड फाइनल कॉल यहाँ पर चलेगी। ठीक है, कॉल्ड अप, शेयर की वैल्यू 100 रुपया है और पार पर इशू है। अच्छा, अभी हम सिर्फ पार वाले केस में फोर फीचर का केस समझ रहे हैं। प्रीमियम वाला नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन पर इसने 15 रुपीज है, अलॉटमेंट पर 20 रुपीज, फर्स्ट कॉल पर 18 रुपीज, सेकेंड कॉल पर 20 रुपीज। तो ये ठीक है, ये हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं। अब हमें यहाँ पर डिफरेंट केसेस एक्चुअली दिए हुए हैं। वन बाय वन हम केसेस को स्टडी करते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम एंट्रीज करेंगे। इसने फर्स्ट केस दिया है, हमें सिर्फ एंट्री एक ही बनानी है फोर फीचर की। इफ मिस्टर वाई पेड ओनली एप्लीकेशन मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड आफ्टर फाइनल कॉल। तो हमारा जो सबसे पहला केस है केस 1, इसमें 1000 शेयर्स है। हाँ, इसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है और इसके शेयर्स को फाइनल कॉल के बाद फोरफीट किया जा रहा है। तो चलिए एंट्री डालते हैं इसकी। हमारा केस 1 जो होगा उसमें एंट्री बनेगी सेम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट एंड टू व्हाट, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। ठीक है, ये हमारी एंट्री बन गई। शेयर कैपिटल में मैंने आपसे क्या कहा था, ये देखिएगा कहां पर शेयर फिर फोरफीट हो रहा है। तो ये फोरफीट हो रहा है आफ्टर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल तक टोटल अमाउंट ड्यू कितनी होती है, 100 रुपया। तो कैंसिल भी कितनी होगी, 100। तो यहां पर आएगा 1000 इंटू 100। तो ये हमारा हो गया, ठीक है, 1 लाख रुपीस। अब शेयर फोर फीचर में वो अमाउंट आती है जो वो पे कर चुका है। कितना पे कर चुका है, 1000 इंटू 15, दैट इज व्हाट 15,000। और कॉल्स इन अरियर्स में जो उसने पे नहीं किया, तो अगर 100 में से 15 पे कर दिए तो 85 अनपेड है। और आप चाहें तो इनका भी प्लस कर सकते हैं तो भी 85 ही आएगा। तो इधर आ जाएगा टोटल अमाउंट रुपीज व्हाट 85,000। तो ये हमारी फर्स्ट केस में एंट्री हो गई। ठीक है, चलिए जी, अब मैं इसका सेकंड केस पढ़ता हूं। इफ ही पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ओनली एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड आफ्टर फाइनल कॉल। इसमें केस 2 में इधर लेता हूं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दी और शेयर्स फाइनल कॉल के बाद ही फोरफीट हो रहे हैं। ये हमारा केस 2 लेकर चले। तो इसकी हमारी सेकंड केस की जर्नल एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट एंड टू व्हाट, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। शेयर कैपिटल वही फाइनल कॉल के बाद फोरफीट हुआ है, तो 1000 इंटू 100 दैट इज व्हाट 1 लाख रुपीस। शेयर फोर फीचर में उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे की, एप्लीकेशन के 15, अलॉटमेंट के 20, टोटल 1000 इंटू 35 दैट इज व्हाट 35,000। 100 में से 35 पे किए तो मीन 65 पे नहीं किए, तो इधर आ जाएगा 65,000। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप विदाउट ओपनिंग कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट करते हैं तो ये एंट्री क्या बनना चाहिए, इसकी ऑल्टरनेटिव एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख। ठीक है, और मैं इधर लिख के बता देता हूं आपको ताकि आपको एंट्री में कोई कंफ्यूजन न रहे, बट बाकी की एंट्रीज में मैं नहीं लिखूंगा। तो शेयर कैपिटल डेबिट कितने से आएगा 1 लाख, है ना। फिर उसके बाद टू शेयर फोर फीचर 15,000 जो इसने पे कर दिया, टू शेयर अलॉटमेंट 1000 इंटू 20,000, टू शेयर फर्स्ट कॉल 1000 इंटू 18,000, टू शेयर सेकेंड कॉल 1000 इंटू 20,000 and to share final call 1000 into 27 that is what 27,000। ये इसकी ऑल्टरनेटिव एंट्री है। आप बस याद रखिएगा कि अगर आप कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करते तो कॉल्स एंड अरियर्स की जगह जिस इंस्टॉलमेंट पर उसने पेमेंट नहीं किया वो रेस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज एक्चुअली इसके अंदर क्रेडिट हो जाएगी। फाइन, एनीवे कम टू द थर्ड केस। मेरे पास इसका केस 3 है। केस 3 में साहब ये बोल रहा है इफ ही डिड नॉट पेड अलॉटमेंट एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। केस 3 में उसने बोला है कि एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी और जैसे ही फर्स्ट कॉल पे दी ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। एंट्री तो सेम ही रहेगी। देखिए थर्ड एंट्री हमारी क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल में कौन सी अमाउंट आती है, जहां तक हमने ड्यू किया।
15, 20 और 18, ठीक है, ये टोटल हो गया हमारा 15 + 20 35 + 18 = 53। तो शेयर कैपिटल विल बी कैंसल्ड बाय 1000 into 53, दैट इज व्हाट 15,000। फिर टू शेयर फोर फीचर में तो वही अमाउंट आती है जो वो पे कर चुका होता है, कितना 1000 into 15, दैट इज व्हाट 15,000। और कॉल्स इन अरियर्स में जो वो पे नहीं किया होता, 20 इधर और 18 इधर, टोटल 38 रुपीज। तो 1000 into 38, दैट इज व्हाट 38,000। ये हमारी हो गई एंट्री नंबर 3, थर्ड एंट्री हमने डाल दी, केस 3 सॉरी। अब केस 4 बोल रहा है, इफ ही डिड नॉट पेड फर्स्ट कॉल and his subsequent failure to pay the second call, his shares were forfeited। तो देखिए केस 4 वही 1000 शेयर ही है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया और जैसे ही सेकंड कॉल पे नहीं किया उसके शेयर्स को फोरफीट कर लिया ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल। ही डिड नॉट पेड फर्स्ट कॉल एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकंड कॉल, ठीक है फाइन। फिर वो एंट्री डालें हम, हमारी फोर्थ एंट्री बनेगी इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब आपको देखना है कहां तक, इधर तक, यहां तक टोटल अमाउंट होती है 73, तो इधर आ जाएगी 1000 into 73, दैट इज व्हाट 73,000। टू शेयर फोर फीचर में जो वो पे कर दिया 20 और 15 35, तो 1000 into 35, दैट इज व्हाट 35,000। और टू कॉल्स इन अरियर्स 18 ये 20 ये 38, तो 1000 into 38, दैट इज व्हाट 38,000। ये हमारा केस 4 था। केस 5 इसमें है, इफ ही डिड नॉट पेड ओनली फाइनल कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। चलिए जी, तो इसमें इसने कहा है केस 5 में कि उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल दे दी, फाइनल कॉल पे नहीं की और फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर्स को फोरफीट कर लिया। तो देखिए इसकी जो एंट्री हमारी बनेगी 5th केस में, वो बनेगी शेयर कैपिटल डेबिट। फाइनल कॉल की बात कर रहे हैं तो 1000 into 100, दैट इज रुपीज व्हाट 1 लाख, पूरा 1 लाख आ जाएगा। टू शेयर फोर फीचर को जैसे क्रेडिट करते हैं वैसे ही क्रेडिट करेंगे, कितना 27 छोड़ दो, बाकी ये और ये पे कर दिया, मींस 1000 into 73 वो पे कर चुका है 73,000। और टू कॉल्स इन अरियर्स 1000 into 27, दैट इज रुपीज व्हाट 27,000, फाइन। 6th केस है, इफ ही डिड नॉट पेड अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। लो जी, उसने अलॉटमेंट पे नहीं किया और उसके शेयर्स को फोरफीट कर लिया गया। केस 6 मींस एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट के जस्ट बाद फोरफीट कर लिया, मींस अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में बहुत टाइम होगा, वो पे नहीं कर रहा तो हमने उसके शेयर्स को एनीवे कुछ भी केस हो हमने यहाँ शेयर्स उसके फोरफीट कर लिए। तो 6th केस में एंट्री विल बी व्हाट शेयर कैपिटल डेबिट। अब कहां फोरफीट हुआ है आफ्टर अलॉटमेंट, तो कैपिटल कितनी क्रेडिट हुई होगी अलॉटमेंट तक, 15 ये 20 ये 35, तो 1000 into 35, दैट इज व्हाट 35,000। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट जो उसने पे कर दिया 1000 into 15,000। और फाइनली टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट 1000 into 20 रुपीज, दैट इज व्हाट 20,000। तो ये हमारे टोटल 6 केसेस थे और ये 6 केसेस मोर देन इनफ है आपके कॉल्स इन शेयर फोर फीचर के कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। मैंने आपको यहाँ पर जितनी भी एंट्रीज बताई हैं, बाय ओपनिंग कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट बताई है, फिर बोल रहा हूं उसमें कि अगर आप कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करते तो सीआईए की जगह पर वो रेस्पेक्टिव एंट्री और रेस्पेक्टिव इंस्टॉलमेंट्स के नाम लिख दें जिसके ऊपर एक्चुअली अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। ये हमारा था शेयर फोर फीचर का कंसेप्ट, उसकी जर्नल एंट्रीज, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आई होप अब आपको ये स्टार्टिंग से एंड तक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा, जितनी जल्दी होगा पढ़कर मैं उसका रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।